गौरी गोपाल भगवान की कृपा से आज से यहाँ कथा स्टार्ट होने जा रही है। बुराड़ी की कथा की तैयारी लगभग हो चुकी है। बस आप सब 3 बजे से कथा स्टार्ट होगी। आप सब 2 बजे ही आ जाइएगा। और दिल्ली बुराड़ी का यह स्थान जहाँ दिव्य कथा होने जा रही है, आप भी राम जी की पावन कथा श्रवण करने जरूर आए और सबको लाएं, अकेले ही ना आए, सबको लेकर के आए। राधे राधे। सबका बहुत बहुत स्वागत राम कथा में, बुराड़ी दिल्ली की पावन कथा में सबका बहुत बहुत स्वागत। राधे राधे। YouTube पर चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। दोस्तों, जय श्रीमन नारायण, जय श्री राधे। राधे राधे। गुरुजी के प्रिय भक्तों, दिल्ली के बुराड़ी स्थित डीडीए ग्राउंड में गुरुवार को आयोजित धर्म और आध्यात्मिक चर्चा के दौरान भक्तों ने पूज्य गुरुजी अनिरुद्धाचार्य जी महाराज से कई सवाल किए, जिनके जवाब पूज्य गुरुजी ने बहुत ही सहजता व सरलता से दिए। इस दौरान प्रश्नोत्तरी कार्यक्रम में आए भक्तों को पारिवारिक समस्याओं, धर्म जगत और निजी परेशानियों का समाधान भी मिला। दोस्तों, हम आपको बता दें कि 12 से 16 सितंबर तक दोपहर 3 बजे से दिल्ली के बुराड़ी स्थित डीडीए ग्राउंड में श्री राम कथा का आयोजन किया जा रहा है। इसके पश्चात प्रश्नोत्तरी कार्यक्रम आयोजित हो रहा है, जिसमें भक्त अपनी समस्याओं का समाधान पा रहे हैं। दोस्तों, यदि आपकी भी कोई समस्या हो तो धर्म और आध्यात्मिक चर्चा का लाभ अवश्य लें। और दोस्तों, वीडियो अच्छी लगे तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें। राधे राधे। मेरा नाम वेदांत चौबे है। हाँ, कुछ बोलना चाहता हूँ। बोलो बेटा। क्या बोलूँ? तुम बताओ। ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरुदेव गुरु साक्षात परम ब्रह्म तस्मै श्री गुरु भाई नमो। सुंदर। और क्या बोलना है? और क्या नाम है आपका? वेदांत चौबे। और आप पढ़ते हो? हाँ। क्या पढ़ते हो? मैं पढ़ता हूँ। टेबल, काउंटिंग और ABCD और 3 अक्षर वाले। 3 अक्षर? 3 अक्षर वाला क्या? 3 अक्षर वाले कलम और मटर, ये सब पढ़ता हूँ। बढ़िया बढ़िया, सुंदर। पिताजी का नाम क्या है? मेरे आपके मेरे पिताजी का नाम क्या है? और माँ का नाम क्या है? माँ का नाम सरस्वती। और पिता का नाम? पिताजी का नाम है, भूल गया बेटा। हाँ। चलो कोई बात नहीं, माँ से पूछ लेना। जय श्री राधे गुरुजी। राधे राधे। आपके चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। जी जी, ये मेरा ही बेटा है। अच्छा। हाँ जी। जैसे अपने पिता का नाम बता दो जल्दी से। जी, इनके पिताजी नहीं है ना, नाम सिखाते पर भूल जाता है ये। अच्छा। हाँ। तो पिताजी कहाँ हैं? पता नहीं कहाँ, 4-5 साल पहले ही चले गए छोड़ के। क्यों? पता नहीं क्यों। अच्छा, मतलब पिता पास में नहीं है, सिर्फ से याद नहीं है। नहीं जी, मैं वेस्ट बंगाल से हूँ। यहाँ पे रेंट पे रहती हूँ। तो आपको छोड़ के क्यों चले गए? आए नहीं दोबारा? फोन पे बात नहीं होती? नहीं, फोन पे बात नहीं हुई। बहुत गांव वाले ने समझाया, लेकिन ऐसे ही भागते रहते, जैसे मेंटल टाइप के नहीं होते, उस टाइप के। तो मेंटल हो गए हैं? हो नहीं गए, लेकिन वो अपने भाई उनकी बातों में ज्यादा चलते हैं। जो उनके भाई की बीवी जो बोलते हैं वही करते हैं। तो अभी आपसे कब से नहीं मिले? 5 साल हो गए, जब से ये बाबू हुआ है तब से। तो फिर आपने ढूंढने की कोशिश? ढूंढे में पंचायत भी हुई है, गांव में सबने बहुत कुछ समझाया, लेकिन वो समझते ही नहीं है। मतलब मिल चुके हैं, वो समझ नहीं रहे? नहीं समझ रहे। अगर बात करने जाएंगे। कहाँ है अभी? कहाँ है वो मुझे खुद ही नहीं पता, बताते नहीं है। नंबर चेंज कर चुके हैं। तो अपने गांव में होंगे? नहीं, गांव में नहीं है। अच्छा, चलो भगवान उन्हें सद्बुद्धि लेकिन दें। मेरे 2 बेटे हैं, एक मम्मी पापा के पास है, एक मेरे पास है। मैं यहाँ छोटा मोटा काम करके इसको पढ़ाती हूँ। अच्छा है, खूब पढ़ाओ अच्छे से, खुश रहिए। ठीक है। जय श्री राधे गुरुजी। राधे राधे। राधे राधे गुरुजी। जी मेरा प्रश्न ये है कि जैसे मैं कोई अचानक से ना मुझे गुस्सा आ जाती है, और गुस्सा से मैं आउट ऑफ कंट्रोल हो जाता हूँ। ठीक है। और काम भी करता हूँ तो उसमें अजीब सा एक होता है ना, चिड़चिड़ाहट सा, ऐसा होता है। ऐसा क्यों होता है मेरे साथ? होता आपको है, बताएं हम? बिल्कुल गुरुजी, आप गुरु हैं तो आप सब कुछ जानते होंगे। अच्छा, तो ये बताओ आपको गुस्सा किस बात पे आती है? कोई सी छोटी छोटी बात पे गुस्से आ जाती है। शादी हो गई? नहीं गुरुजी।
तो शादी नहीं हुई अभी? नहीं। तो इसलिए तो गुस्सा नहीं आता कि शादी नहीं हुई। पता नहीं गुरुजी। आप अपने पिताजी से कहो जल्दी कि शादी करवाओ, मेरी शादी करवाओ। शादी हो जाए, शायद गुस्सा ठंडा हो जाए। सुनो जी। कुछ काम धाम करते हो? हाँ जी, सेल्फ एम्प्लॉयड हूँ। कितना कमाते हो महीने का? लगभग 60-70 हज़ार तो कमा लेता हूँ। फिर किस बात का गुस्सा है? ऐसे अच्छा नॉर्मली बातों से गुस्सा आ जाती है और चिड़चिड़ाहट से कभी जिंदगी में आ जाती है और उसकी समझ नहीं आता चिड़चिड़ाहट मुझे। देखो, और गुस्सा जिसके साथ मैं अच्छा करूँ वही मेरे साथ बुरा कर देता है। सुनो, इसलिए गुस्सा 2 कारणों से आता है, वो याद रखो 2 कारण। सुन रहे हो? हाँ जी। गुस्सा आने के 2 कारण हैं। पहला कारण ये है कि आप अभिमानी हैं। जी। यदि आप अभिमानी हैं, एटीट्यूड है आपके अंदर, तो आपको गुस्सा आएगा। दूसरा, आपकी इच्छाएं पूरी नहीं हुई, जैसे आपकी कोई इच्छा है और वो पूरी नहीं हुई, तो फिर आप चिड़चिड़ापन आएगा, वो गुस्सा आएगा। यदि आपकी इच्छाएं आप ख़त्म कर दें या कम कर दें और अपना एटीट्यूड समाप्त कर दें, तो आप गुस्से नाम की बीमारी से बिल्कुल बच जाएंगे। तो आपको एक काम करना पड़ेगा कि गुस्सा जब आए तो एक काम करोगे? जी बताइए। मंत्र दे रहा हूँ जी। 1 उंगली उठाओ, इसको यहाँ रखो। जब गुस्सा आए तो आपको बोलना नहीं है। कर पाओगे? कोशिश तो बहुत करता हूँ लेकिन हो नहीं पाता है। लो, अभी तो आपने बोला कि महाराज जी आप गुरु हैं, बताएंगे, तो हम बता रहे हैं तो आपको तो करना पड़ेगा। अब हम बता दिए उपाय आपको। उंगली रखना है मुंह में, मतलब मुंह बंद। गुस्सा जब आएगा तो क्या करोगे? चुप रहना है। चुप रहना। यदि आप 1 घंटे चुप रह गए तो आप गुस्से पे आप हावी हो जाएंगे, आप पर गुस्सा कभी हावी नहीं होगा। ठीक है गुरुजी। राधे गुस्सा राधे। आपका बाल भी बांका नहीं कर सकता। गुस्सा हमारा दुश्मन है, वो आता है ना तो रिश्ते बिगाड़ता है, इसलिए उसको आने से पहले ही समाप्त कर दो। ठीक है गुरु। चुप रह राधे राधे। ठीक है। राधे राधे गुरुजी। हाँ जी। गुरुजी, डिप्रेशन बहुत होता है, उससे कैसे बचे? किस बात का डिप्रेशन है? गुरुजी, यहाँ पर जब से आए हैं दिल्ली में, तब से डिप्रेशन बहुत हो रहा कहाँ से आए हो? है। गुरुजी, बिहार मोतिहारी से। तो यहाँ क्यों आए हो? यूपीएससी की तैयारी करने। तो तैयारी करने आए हो कि डिप्रेशन लेने आए हो? काहे चले गए? पता ना गुरुजी, बहुत डिप्रेशन होता है। पढ़ाई चल रही है? जी सर। जी गुरुजी। कोई लड़की वड़की तो नहीं है आपके चक्कर में? नहीं गुरुजी, हाँ। हम खुद भगवान का नाम लेते हैं, हम खुद कुछ ये नहीं करते। तो आप पढ़ाई पे ध्यान नहीं करते, पूरा ध्यान नहीं लगा रहे हैं? पढ़ाई में मन ही नहीं लगता है गुरुजी। कहाँ लगता है मन? कोई चीज में नहीं, सिर्फ आलसपन और डिप्रेशन। तो डिप्रेशन किसका है? डिप्रेशन एक चिंता है। क्या ये बात की वही- चिंता है? क्या वही- की चिंता है? कि होगा कि नहीं हाँ, होगा सुनो। आगे के लाइफ। सुनो, आप एक काम करो, जब आपको भूख लगे तब आप भोजन लेके बैठो जी। और भोजन खाते जाओ, भोजन करते जाओ और सोचते जाओ कि पेट भरेगा कि नहीं, पेट भरेगा कि नहीं। आप खाओगे और सोचोगे कि पेट भरेगा कि नहीं, तो यह सोच सही है कि गलत है? वही गलत। सही है कि गलत है? हाँ, वही सही। सही है? गलत। गलत है। सुनो भाई, जब आप खाओगे तो पेट तो भर ही जाएगा ना। जी, जी, जी। जब खाओगे तो पेट भरेगा, इसकी चिंता थोड़ी करनी पड़ती है। उसी तरह जब पढ़ोगे मन लगा के तो सफल तो हो ही जाओगे, इसकी चिंता क्या के होंगे कि नहीं होंगे कि जी, नहीं। गुरुजी। आपका पूरा फोकस पढ़ाई पे होना चाहिए, पूरा ध्यान एकाग्र चित्त से पढ़ने पे आपको मन लगाना चाहिए। आपको ये नहीं सोचना चाहिए कि होगा कि नहीं होगा, काबिल होंगे कि नहीं होंगे, बनेंगे कि नहीं बनेंगे, सब होगा। तुम पढ़ाई मन लगा के करो। गुरुदेव, गुरु मंत्र लेना था। देंगे एक दिन, बताएंगे, लेकिन आपको चिंता नहीं करना आज से। और गुरुदेव, हमारी एक छोटी भतीजी है, वो 4 साल की है। हाँ। वो भगवान का इतना ये करती है, बाल गोपाल इतना गणेश पूजा में घूमने के लिए गई थी और बाल गोपाल वहां से लेके आ गई, एकदम जिद करना शुरू कर दी। और तो अच्छा है ना, दिला दो बाल गोपाल। और घर में 2 बाल गोपाल रख सकते हैं गुरुदेव। हाँ रखो, एक कृष्ण एक बलराम के भाव से। जी, राधे राधे गुरुदेव। चलो राधे राधे। आप भी राधे बैठ जाओ। राधे। जी। जी गुरुजी, मैं 12 साल से बहुत परेशान हूँ किससे? अपने मन से। अच्छा। मैं, मेरे बच्चे, मेरे पति मुझसे परेशान है। दवा करा के थक गई, दुआ करा के आराम नहीं हो रहा है। तो क्या चल रहा है आपके मन में? गुरुजी क्या बताऊँ, मुझे कहने में भी शर्म लग रही है। क्यों? जी, मैं सारी सामान मुझे घिड़ा लगती है। मैं हर सामान से घिड़ा करती हूँ, सब धोती पोंछती हूँ, अब मेरा मन नहीं मानता है। मैं एक जगह शांत बैठने चाहती हूँ, साफ सफाई बहुत करती हूँ। तो साफ सफाई तो अच्छी बात होती है, क्या बुराई है? तो मैं दिन भर नहाती धोती रहती हूँ। दिन भर नहाती हो? जी। तो आप पिछले जन्म में मछली रही होंगी। दिन भर पानी, दिन भर पानी, दिन भर।
तो मछली थी यहाँ पिछले जन्म में? जी आपसे मैं मिल गई, बहुत धन्यवाद है। मैं सोच रही थी मुझे कोई जीने का रास्ता बता दे। तो आप इतना दिन भर कितनी बार नहाती हो दिन में? कोई गिनती नहीं है, जब मुझे गिड़ा आती तब जाके नहा लेती हूँ। नहीं तो नहाना एक बार दो बार, देखो जब हम लघु शंका जाएं तो 4 कुल्ला करें, पाँव धो लें, शौच करने जाएं तो नहाए, लेकिन दिन भर क्यों नहाना है? जैसे कोई हमें आया लैट्रिन बाथरूम से टच कर दिया तो मेरा मन घबराता है, अगर मन को बर्दाश्त करती हूँ तो बेहोश हो जाती हूँ। नहीं, दूसरा छोड़ो, आप अपना ध्यान रखो कि आपको जब शौच करने जाएंगे तब नहाएंगे बस, बाकी समय आप दूसरों को छू ही मत। घर वालों को समझा के रखो कि भाई तुम भी नहाया करो। तो बच्चे दुखी हो जाते, कहते मम्मी ठंडी में नहाती हो, पति कहते ड्यूटी से आऊँ तो नहाऊँ, लैट्रिन जाऊँ तो नहाऊँ, हमेशा नहाता रहूँ, तुम चल मर जाओ तो सही है। नहीं तो आप इस आदत को ठीक करो ना, ये तो आपकी गंदी आदत है। जी पहले कुछ नहीं था, 2012 से परेशान हुआ और बाकी सब कुछ भगवान दे रखे, कोई कमी नहीं है। कुछ लोग हैं जो ना नहा के परेशान हैं, कुछ ये हैं जो नहा नहा के परेशान हैं। बड़ी विडम्बना है। क्यों? मुझे मेरा मन कहता अब मैं मर जाऊँ तो सही है। तो मर जाओगे तो क्या होगा? मुझे शांति मिल जाएगी, मेरा मन नहीं शांत रहता है। तो मर जाने से शांति मिल जाती है? चुड़ैल और बन जाओगी, पड़ोसी को परेशान करोगी, पड़ोसन को परेशान करोगी। चुड़ैल बनने का मन है? जी नहीं। क्यों? बन जाना। ए मैया पीली काहे खड़ी हो गई हो पीछे, चुड़ैल बनने को तैयार है, और तुम ही खड़ी हो सामने। हाँ? सुनो जी मुझे रास्ता बता दो। बता तो रहे हैं, मर जाओगी, आत्महत्या करोगी तो चुड़ैल बनोगी। बच्चे दुखी कर देते पहले ये बताओ चुड़ैल बनना है? जी नहीं। तो फिर मरना मत, आत्महत्या का विचार आना गलत है। आत्महत्या सबसे बड़ा पाप है। भगवान ने जीवन दिया है, बिंदास जी लो, आनंद से मौज करो, भगवान की सेवा करो, समाज की सेवा करो, और मरना है तो समाज के लिए, जगत के लिए मर जाओ, भगवान के लिए जिंदा रहो। जी कैसे मन मानेगा, घबराता कथा है। सुनते हो? कथा सुनते हो? जी आपकी कथा सुनती हूँ। रोज सुना करो कथा, और रोज नहाने, दिन में 2 बार नहाओ आप, सुबह और शाम बस, ठीक है? तीसरी बार नहाने की जरूरत नहीं है, ठीक है? हाँ, आप थोड़ा समझो, मन को समझाओ, ठीक होगा जी। राधे गुरु जी। राधे। आपके चरणों बहुत खुश है। आपके तो टीवी में समाचार देखते करो, बहुत अच्छे लगे। टीवी में समाचार देखते हो? नहीं, टीवी में दिखाई देते हैं आप पर। हाँ। कथा सुनते करो तो सुबह के टाइम पर। अच्छा। और मगर मेरी परियों में दर्द बहुत हो रहा है। क्यों? पता नहीं लग रहा, मैं बैठ नहीं मिलता। मैं गुरु जी इतना हमारी भी सेवा करो, बुढ़े आदमी को बहुत परेशान, घर वाले कोई रोटी नहीं दे रहे हैं। घर वाले रोटी नहीं दे रहे हैं? अरे नहीं, अकेले शाहजहांपुर जिले के रहने वाले हैं। अच्छा। हाँ, घर वाले कोई साथ नहीं दे रहे, अकेले पत्नी है आपकी? हाँ, सब कुछ पूरा परिवार भरा हुआ, मगर कोई बात नहीं पूछ रहा। तो आपकी पत्नी आपको प्यार नहीं करती? नहीं। क्यों? वो लड़ाई चलती है। तो काहे लड़ते हो आप? अरे वो आपस में बनती नहीं, कभी नहीं बनी है। तो अब बच्चे कितने हैं? बच्चे तो 4-5 हैं। तो बनी नहीं और 4-5 बच्चे कैसे हो गए? वो शामिल में आए। हाँ? एक भाई था साथ में। एक भाई साथ में था? वो खत्म हो गया। अच्छा। हाँ। अरे भगवान देखो, जैसे 4-5 बच्चे में बनी, ऐसे बुढ़ापे में अभी बनाए रखो। अब तो कतई नहीं बनती है, खान पी भी नहीं, खाना पर होटल से डालते हैं। चुप रहा करो ना आप ज्यादा बोलते होंगे तो पत्नी। महाराज जी बोल लगा लेते शाम को। क्या? दारू। तुम दारू पीते हो? आप भी तो लेते हो। मुझे मेरे तभी तो पत्नी खाना नहीं दे रही है। अब तुम दारू पी के जाओगे तो उल्टा सीधा बड़बड़ाओगे। अब मजबूरी में पीते हैं, पिएंगे नहीं तो हमें चैन नहीं पड़ेगा, और परियों को हमको कोई पूछ नहीं रही, इसलिए पी रही है। नहीं तो पर पत्नी की तो कोई गलती नहीं है। पत्नी रोटी नहीं दे रही है। नहीं दे रही है? हाँ? अरे तो तुम सारा पैसा शराब में गवाओगे तो पत्नी रोटी कैसे देगी? नहीं, खेती बेती हमारे पास सब चीज है। अरे तो खेती है तो क्या बेच के शराब पी लोगे? नहीं, अब तो गम में पीते हैं, उसे थोड़ी पिए। वो हाँ। प्यार से बोले तो नहीं पिए। अच्छा, वो प्यार से बोले तो नहीं पियोगे? ना, कतई नहीं पिए। तो वो प्यार नहीं करती आपसे, इसलिए पीते हो? दूध। अच्छा, मतलब मुझे पीने का शौक नहीं, पीता हूँ गम भुलाने को। हाँ, इसीलिए पीते हैं आप, गम भुलाने के लिए पीते हैं। आप तो सही बात बोल रहे हैं। अच्छा, तो कुछ गम कम हुआ? शराब पीने से गम कुछ कम हुआ कि बढ़ा? चुप पर रहते, पर बोलते जानते नहीं है। चुप रहते हो? हाँ, कतई। तो शराब पीने से तुम्हारी गृहस्थी बिगड़ गई प्रभु, इसलिए तो शराब ना पियो। तो अब किसी बोलते नहीं ज्यादा, मेरे रोटी भी नहीं, तुम्हें परियों को बता दो गुरु जी, ये इतना बहुत बड़ी धन्यवाद मानेंगे। आप शराब छोड़ दो, फिर आपकी पत्नी आपको रोटी भी देगी और प्यार भी करेगी। अच्छा, तो आप शराब छोड़ दोगे? तो नहीं, शराब तो कम पीते, ज्यादा नहीं पीते जो गलियों में लोटत पे। नहीं तो आप बिल्कुल मत पीना। अच्छा, शराब छोड़ दोगे तो पत्नी आपको रोटी भी देगी और प्यार भी। अरे वो तो बहुत, शराब छोड़े या ना छोड़े, बोले कभी नहीं दिया। नहीं, अब देगी ना, हम बोल रहे हैं। शराब छोड़ दोगे? शराब तो महाराज जी छोड़ो, उसे पता भी नहीं लगता पीते कि नहीं पीते, तब भी नहीं बोलती है। अच्छा, अगर उसे पता भी नहीं लगता जब पी के आते नहीं, आप देखो, आप शराब के नशे में ऐसा बोलते हो, उसे पता नहीं लगता, वो सब जानती है कि आप पी के आए हो। नहीं, शराबी तो यही सोचता है ना कि थोड़ी कोई जान रहा है। नहीं, हम इस रूप से पीते नहीं है। अब नहीं पियोगे पर शराब? अच्छा, कब से नहीं पियोगे?
अब महाराज ऐसा है कि मान तो जाएंगे मगर भीतर तो मन नहीं मानता है। अब उसके लिए दिमाग तो चलता है, चोर चोरी करता मगर मानता नहीं, करता है उधर दिखाता है, मान नहीं मानता तो है। प्रभु आप इतने समझदार हो तो शराब समझदार छोड़ तो ही दो। महाराज 60 साल के हुए, समझदार तो बहुत है। हाँ। बस जानते समय मानते हो कोई नहीं है। अरे तुम काहे नहीं मानते? शराब छोड़ दो। शराब पीना आपके लिए सही है? पीना का बोलते कम के लिए पीते हैं और कुछ ही बात के लिए नहीं, शाम को परे चुप्पा पी ले तो लेट रहते जाए। तो मत इसलिए- पियो ना, इससे क्या मिल रहा है? मत पियो। अब और फिर पैसे ऐसे पर पेंशन भी आती है, गुजर उजर हो रही है, ऐसे गुजर हो रही है। पैसे आए तो दीन दुखी की सेवा कर दो, समाज की सेवा, भूखे को रोटी दे दो। शराब पी के अब काहे भूखे पैसे? हम महाराज जी को तो भूखे हमारे पहले रोटी हमको भी नहीं मिल रही, हम कितने दे दें। अब हम तुम भी तो ऐसे फिर पैसे रहे का दुरुपयोग करोगे तो रोटी को तो मोहताज होगे ना। हैं। अब पैसे का दुरुपयोग करोगे तो रोटी को तो मोहताज होना पड़ेगा ना। लक्ष्मी जो है वो माँ है। तो इतनी बड़ी लक्ष्मी नहीं है, सुनो। गुजर हो रही है। आप सुनो, लक्ष्मी को आप माता मानते हो कि नहीं? वो तो मानता है, ये लक्ष्मी सबसे बड़ी। लक्ष्मी यदि माता है हाँ। तो जब आप माता को लेके 10 रुपया 20 रुपया 50 रुपए लेके शराब की दुकान जाते हो, हाँ। तो आपकी माता को ले जाके आप शराब के दुकान में दे देते हो, तो आपकी माँ से खुश होती होंगी कि नाराज होती होंगी? माँ ये नहीं खत्म हो गई, चली नहीं। अरे लक्ष्मी माँ की बात कर रहे हैं भाई। अच्छा, लक्ष्मी तुम अभी माँ। पी के तो नहीं आए? हाँ, अभी नहीं, अभी नहीं पिए? शाम को अभी शाम ही तो है। 8 बजे के बाद, 9 बजे के बाद। 8 बजे के बाद जाके पियोगे? हाँ, एक पौवा एक पौआ? खाली बताओ नहीं। अरे जाना कहते पीने वाले एक लोटे उधर पावर पर हो गए। ये तो सब तरह के आते हैं। सुनो, लक्ष्मी माता है और जब आप शराब खरीदते हो पैसे से तो वो लक्ष्मी नाराज ना होती होंगी कि भाई तुम हमें गलत जगह दे रहे हो? अब ये परियों की बता दो महाराज जी, हमने बहुत दिक्कत है, बैठ नहीं मिल रहा। अब वो ठीक हो जाएगा सब। शराब छोड़ दोगे तो सब अच्छा हो जाएगा। अच्छा अच्छा, राधे राधे। तो शराब नहीं पियोगे? शराब तो महाराज जी मन तो चल रहा है, ऊपर से नहीं मान पाएंगे, हो सकता थोड़ी देर। तो छोड़ दो तो अच्छा है। राधे राधे। राधे राधे। छोड़ देना अब शराब। आशीर्वाद तो दे दो, आशीर्वाद। आशीर्वाद है, खुश रहो, छोड़ देना। गुरुजी राधे राधे जी। आप मेरे गुरु, मैं आपकी शिष्य हूँ, मुझ पे दया करो गुरुजी, बहुत परेशान हूँ। खुश रहिए, भगवान सब ठीक करेंगे भाई। गुरुजी मैंने 5 दिसंबर को बेटी की शादी करी थी और इतने निकम्मत करके ये इनको किनारे करो भैया को। बेटा आगे से किनारे हो जाओ। एक गार्ड भैया किनारे काले। ये गुरुजी जी 5 दिसंबर को मैंने बेटी की शादी करी थी जी और 15-20 लाख रुपया लगाया गुरुजी। जी। अब मेरी बेटी को बहुत तंग करता है वो कौन परेशान कर रहा है? लड़का। लड़का परेशान कर रहा है आपकी बेटी को? हाँ, बहुत परेशान, फिर भी मारता है, दहेज मांगता है, फिर भी। लेके आना, हम बात करेंगे। हैं गुरुजी? ले आना, हम बात करके समझाएंगे उसको। गुरुजी आएगा ही नहीं, आया था। ए भाई सफेद शर्ट वाले को हटाओ, किनारे करो 6 भैया, इस तारीख तरफ को हो आया जाओ। गुरुजी, तो मारपीट हमारे घर पे आके करके चला गया। अच्छा, हाँ, उसको ले आना, हम बात करेंगे। वो आएगा ही नहीं, ऐसे कैसे लाएं उसको हम? अच्छा, बेटी आई है? बेटी है यही। बात कराओ बेटी से। राधे राधे गुरुजी। राधे राधे। क्या नाम है आपका? आप कहते हो कि माँ की सेवा करना बहुत अच्छी बात है। हाँ। मैं भी मानती हूँ कि माँ की सेवा करो, पर माँ के कहने पे बीवी को मारना ये कौन सी अच्छी बात है? तो आपको कितनी बार मारा उन्होंने? 3 बार मारा है गुरुजी। तो कितने महीने हो गए शादी के? अभी सर 5 दिसंबर को हुई है, 5 दिसंबर 2023 को। मतलब अभी 1 साल नहीं हुआ? नहीं। तो आप क्या बोली कि आपको मार दिया उसने? नहीं, ऐसा है, अगर वो मेरे से प्यार से बोल ले या कुछ भी कर दे तो बोलते हैं तू कुछ डाल डाल के देती है। मैं तो घर से बाहर भी नहीं जाती, तो क्या डाल डाल के दूंगी? किसको डाल डाल के? अपने खाने पति में? को डाल डाल के देती हूँ कुछ। जहर वहर? पता नहीं कि वो तेरी बात सुनता है। आप बताओ, अच्छी बात है अपनी माँ की सेवा करो, पर जो लड़की तुम्हारे पीछे आई है सब घर छोड़ के, तो 2 बात तो उसकी भी सुनोगे ना। सही है। वो नहीं सुनते, कहते हैं तू बर्दाश्त करना सीख ले, बर्दाश्त करना सीख लेगी तो घर चला लेगी। ये थोड़ी होता है, बर्दाश्त की हद तक बर्दाश्त करी जाएगी। सही है, सही है। आप एक काम कर सकते हो? और हैं? आप एक काम कर सकते हो? हाँ। आप अपने पति को मेरे पास ला सकते हो? वो आएंगे नहीं, यूं कहते हैं तुम तो भक्ति में डूबी हुई है, बाबाओं के चक्करों में मत पड़ो। अच्छा, और वो किस में डूबे हैं? दान करने के लिए कहूंगे, कहेंगे मैं नहीं दान कर रहा, मेरे को नहीं करना दान। कोई बात नहीं, वो दान नहीं करते, कोई बात नहीं। लेकिन बेटा अभी एक काम करो कि आप पहले उन्हीं की मम्मी कहती है मेरा बेटा मेरा ही रहेगा, तेरा नहीं रहेगा। फिर शादी क्यों करी, अपने पास ही रखती, फिर किसी लड़की की जिंदगी मत खराब करो ना ऐसे करके। एक तरफ बीच में खुद सोती है और एक तरफ लड़का को सुलाती है, दूसरी तरफ लड़की को सुलाती है, खुद बीच में सोती है। सास बीच में सो जाती है? अरे पाप लगेगा, नरक जाएगी सास। नहीं सुनती गुरुजी, बहुत तब जाके मैं अपनी मम्मी के घर रह रही हूँ। आप बताओ क्या करना चाहिए? ऐसे घर में जाना चाहिए जहाँ कदर ना हो। ऐसा है, तुम एक बार घर जाओ ससुराल। हाँ, और उसको ना
समझा बुझा के कैसे भी, पत्नी हो ना, हाँ। बहुत अच्छे प्यार से तुम अपने पति को मेरे पास लाना, मैं मैंने समझाऊंगा। बात करने की कोशिश करी थी। फिर? वो कहते हैं कि तू उसकी बीच वाली बहन आके मुझे बहुत सारी गालियां सुना के गई थी, हमारे घर पे ही आके हमें ही मार के गए हैं। कौन, आपकी ननंद? हाँ, अब बताओ, मैं सर अनपढ़ थोड़ी हूँ, ग्रेजुएशन पास कर रखी है मैंने, बताओ फिर भी इतने आप बोलते हो सेवा करो, कि मैंने तो बहुत सेवा करी, किसी का बुरा भी नहीं करा। क्या करते हैं आपके पति? महिंद्रा फाइनेंस में अच्छी खासी जॉब करते हैं। कितने भाई हैं आपके पति? नहीं है, अकेला लड़का है। अकेले हैं। तो आपके पति अपनी माँ को बहुत प्यार करते हैं, वो माँ बेटे बहुत अच्छे से रहते हैं। वो कहते हैं कि मुझे पता है मेरी मम्मी तेरे साथ गलत कर रही है, मेरी बहन तेरे साथ गलत कर रही है, लेकिन मैं चाह कर भी तेरा साथ नहीं दे सकता, तो ये सही बात थोड़ी है। कोई बात नहीं, उस बच्चे की भी मजबूरी होगी, वो माँ के पक्ष में, यदि आपके पक्ष में बोलेगा तो माँ नाराज हो जाएगी। इसलिए तो बोल रहा हूँ, एक बार मेरे पास लाना, मैं उसको ऐसा रास्ता बता दूंगा कि वो माँ को भी खुश रख पाएगा और अपनी पत्नी को भी खुश रख पाएगा। जिस घर में जिस ननद की शादी हो गई हो, उसका मेरे घर में राज चलेगा, तो क्या वो घर कभी सुखी रह पाएगा? नहीं, कभी सुखी नहीं रहेगा। तो ये बात वो क्यों नहीं समझते? यूँ कहते मेरी बहन तो मेरे घर का सपोर्ट करेगी, अब तू सपोर्ट नहीं करती, मैं क्या अपने घर से ले जाके दूं? मैंने बोला मैं सपोर्ट कर दूंगी, मुझे जॉब करने दो, नहीं जॉब नहीं करेगी। अच्छा, मेरी बहन की चलेगी इस घर में, जिस साथ। आपका भाई है? भाई है आपका? हाँ, 2 भाई हैं। उसकी शादी हो गई? नहीं, सबसे बड़ी मैं ही हूँ। तो कल को उसकी शादी होगी, फिर उसकी पत्नी आएगी, तो फिर वो आपको कहेगी कि तू मेरे घर में आ गई। मैं ऐसे करूंगी नहीं गुरुजी, आप खुश रहना चाहिए, इंसान चाहे जैसे भी रहे। सही है, आप समझदार हो। बस एक काम करो, आप अपने पति को मेरे पास ले आना। वो ना बीच धार में फंसा है आपका पति, वो माँ का पक्ष ले तो पत्नी से बुरा बने, और पत्नी का पक्ष ले तो माँ से बुरा बने। एक बात और है, हम गौरी गोपाल आश्रम में जाते हैं ना, वहाँ पहले बहुत अच्छा था, अब तो बहुत वो हो गया है, लोग बातें नहीं कराते हैं, जो गार्ड है वो धक्का मार मार के निकालती है, तो गलत है गुरुजी। अभी तो हम आपसे बात कर रहे हैं, कौन धक्का मार रहा है? यहाँ पर ना, हमारे यहाँ पर आए हो जब हम वृंदावन में जाते हैं, तब आप वहाँ भी आना। भीड़ भाड़ जब होती हो तो किसी का धक्का लग जाए तो मैं क्या करूँ, पर वहाँ किसी प्रकार से किसी को असुविधा नहीं होती, मैं सबसे बात करता हूँ। आप बस ये बता दो मुझे वहाँ पे जाना चाहिए या नहीं जाना चाहिए? कहाँ? अपने ससुराल। अब तुम जानो बेटा, मैंने तो जो बताना था बता दिया, पति को ले आओगे तो समझा दूंगा। ठीक है गुरुजी, एक चांस हमने दिया, एक चांस से बोले, सबने मारा पीटी करी, इस लड़की के बच्चा भी ठहर गया, तो उन्होंने बच्चा गिरा दिया दवाई खवा के, और हमने चांस भी दिया, मतलब भेज दिया, दोबारा फिर वही दूसरी बात करने लगे। बता क्या करें, हम बहुत परेशान हैं गुरुजी। ले आना तो ही समाधान निकलेगा, बात करेंगे हम उनसे। धन्यवाद गुरुजी। हेलो हेलो गुरुजी के राधे राधे, आपके श्री चरणों में हमारा प्रणाम। खुश रहिए गुरुजी, थोड़ी सी अपनी समस्या है घर की। गुरुजी, मेरी लड़की है, कोई 38 साल होने को पूरे जा रहे हैं, और कोई किस्म से कहीं से कोई आज तक सुनाया नहीं आया। कई जगह हम कोशिश कर रहे हैं, लेकिन लड़की का क्या होगा ये थोड़ा सा आप बता देंगे सर, उसके जीवन में विवाह है या नहीं? तो आप लड़का ढूंढ नहीं रहे हैं क्या? जी सर, काफ़ी कोशिश में लगे हैं। फिर लड़के मिले नहीं? कोई नहीं सर, घर देखने तक कोई नहीं आया। अरे कोई आया नहीं, आप गए कि नहीं? हाँ सर, हम तो जाते रहते हैं। तो क्यों नहीं आ रहे हैं लोग? अब पता नहीं सर, ये तो कह रहा हूँ क्या है गुरुजी, कोई चश्मा पड़े हैं, बहुत परेशान हूँ। तो लड़की कुछ काम धाम करती है? सर लड़की हाँ काम वाम करती है, आजकल ऑनलाइन का चल रहा है साहब। ऑनलाइन करती है? जी जी जी। अरे तब फिर ऑनलाइन लड़के भी तलाश करो, शायद मिले। सर क्या करें, ये करो, बहुत परेशानी है। हैं? ऑनलाइन भी कर रहे हैं सर, जब भी हो कुछ क्या बात है, क्योंकि हो नहीं पा रहा है। शादी.com में गए कि नहीं? शादी.com में भी जा रहे हैं सर, वहाँ भी ट्राई किया है, फिर कहीं से योग नहीं हो रहा सर। ये तो क्यों नहीं हो रहा? लड़की अच्छी है? जी सर, बिल्कुल दिखने में सही है, लड़की कोई कमी नहीं है, फिर पढ़ी लिखी है, सब कुछ है। तो लड़की से पूछो, शायद उसे कोई पसंद हो। नहीं सर, बिल्कुल वो मना करती गुरुजी, हमें कितने पूछ लिया उसकी माँ ने। तो फिर उसी से कहो कि भाई तुम ही ढूंढो अपने लिए। हाँ तो वही वो ढूंढ के लाए, फिर आपको बताए, फिर आप करें विवाह। कोई ऐसा क्या ऐसा हो गया, और लड़के की शादी करो बेचारा, उसका भी ठीक नहीं, कोर्ट केस वगैरह चल रहा है। क्या हो गया? उसका कोर्ट केस चल रहा है सर, वही है कि लड़की ने एकदम आते ही मना कर दिया। 2-1 हफ्ते रही, उसके बाद में उन्होंने एकदम तलाक से क्या मना कर दिया? हमें कोर्ट की धमकी दे दी सर। क्या मना कर दिया? क्या बोल दिया लड़की ने? कहती मैं लड़के को रिजेक्ट करती हूँ। लड़के को रिजेक्ट करती हूँ? जी। तो शादी के पहले नहीं कर पाई, शादी के बाद कर रही है? वही करो सर, 2 दफे देखा लड़का उसने, जबकि और एक ही लड़का था, बड़े अरमान से शादी करी, लेकिन उसने आते ही ऐसा बोल दिया सर 1 हफ्ते बाद ही। तो ऐसा क्या हो गया 1 हफ्ते में, कैसा बोल दिया उसने? वही कह रहा हूँ गुरुजी, कुछ भी नहीं है 1 हफ्ते में, तो आते आते सब कुछ 1 हफ्ते में तो लाड़ प्यारी से ही रखते हैं बहू को। हाँ, फिर भी उसने बेटी की तरह माना है। ले आना हमारे पास, हम समझाएंगे बहू को। वो आते नहीं सर, अब तो कोर्ट केस चल रहा है गुरुजी, आ नहीं सकते अब तो, यहाँ तक बात चली गई।
देखो जहाँ प्रेम होता है ना वहाँ कोर्ट वोट कुछ नहीं कर पाती। जी कोर्ट के कागज फाड़ के फेंक के फिर से लड़का लड़की साथ में रहें प्यार से पति पत्नी की तरह, क्या बुराई है। जी संस्कार यदि हैं तो सब अच्छा है। ले आना, कभी मौका मिल जाए समझा देंगे, तलाक के पहले ही हो जाए समझौता तो अच्छा है। अच्छा चलो भगवान आपके ऊपर कृपा करें और आपकी बेटी का जल्दी ब्याह हो। आपको ही अच्छे लड़कों की तलाश करनी चाहिए और आपको ही तलाश करके सब कार्य करना चाहिए। अच्छा अच्छा अच्छी अच्छी जी स्वामी जी प्रणाम। जी अच्छा, मनुष्य जन्म का असली लक्ष्य है भगवत प्राप्ति। ठीक है। अभी हम गौण कार्य में घुसे हुए हैं, तो मेनली जो भगवत प्राप्ति करनी है तो असली हमें समझ में आता है कि अध्यात्म का अर्थ है आत्मा का अध्ययन। अब उसमें सबसे पहला प्रश्न उठता है, जब जीव की परिभाषा शास्त्रोयुक्त कही है कि समान चेतन के आधार पे अंतःकरण पे आत्मा का प्रतिबिंब जब पड़ता है तो जाके जीव खड़ा होता है। अब जीव यहाँ पे समान चेतन और आत्मा में क्या फर्क बताया गया है, उसका असली अंतर क्या है, जो गूढ़ अर्थ है वो मैं जानना चाहता हूँ। आत्मा में और जीव में नहीं हाँ। आत्मा में जो जीव की परिभाषा बताई गई शास्त्र युक्त, सामान्य चेतन जो पूरा है, जिसमें निर्लिप्त है, निर्लेप है, उसमें कोई विशेषण नहीं लगता, कुछ माया से परे, माया से भी पहले, तो समान चेतन जो चेतन सब में है, जिसकी वजह से हम बोल पा रहे हैं, सुन पा रहे हैं, सब में वो शक्ति विराजमान है। वही शक्ति तो आत्मा है। उसमें और आत्मा में क्या अंतर? देखो जिस शक्ति की आप बात करते हैं, जिस शक्ति से हम बोल पा रहे हैं, देख पा रहे हैं, सुन पा रहे हैं, चल पा रहे हैं, उसी शक्ति को आत्मा, आध्यात्म जगत में उसी को आत्मा कहते हैं। साइंस में उसी को एनर्जी कहते हैं। तो आत्मा वही है, ईश्वर अंश। जो ईश्वर का अंश है वह ईश्वर के अंश को ही आत्मा कहा गया है। जो हमारा शक्ति है, जिससे हमको सब पावर मिल रही है, वह शक्ति तो आत्मा है। और जो अंश है वो अंतःकरण चतुष्टय है, मन, बुद्धि, चित्त और अहंकार। इन चारों को कहते हैं अंश। ये ईश्वर का अंश है और जो इन चारों को शक्ति प्रदान करती है वह आत्मा है। और ये दोनों हमारे भीतर है। अच्छा, जैसे अब जीव बना तो अंतःकरण और चेतन का जब मिलाप होता है तो जीव बनता है ना। अंतःकरण यानी मन, बुद्धि, चित्त, अहंकार आपने बताया। अब उसमें अहंकार यानी अपने अहंकार का जो गूढ़ अर्थ है, वो घमंड तो उसका एक छोटा सा हिस्सा है। बिल्कुल। अपने होने का भान, मैं हूं। बिल्कुल। अब ये स्थिति जब जागृत, स्वप्न और सुषुप्ति में डीप स्लीप है, डीप निद्रा। अब वहां से जब अब हमें नींद की उपाधि लगती है, या सपना आता है या नहीं आता है तो डीप स्लीप है। वो स्थिति जहाँ पे वो जो स्थिति है उसमें और जागृत में जब आते हैं और मैं हूं जब बनता है, उससे पहले की जो स्थिति है वही जागृत में रहे। वो जागृत, स्वप्न और सुसुप्ति तीन अवस्थाएं। जागृत एक होता है, अभी आप जागृत अवस्था में हैं। एक अवस्था होती है स्वप्न, जब आप सोते हैं तो सपने में चले जाते हैं। और एक होता है कि आपने कोई सपना नहीं देखा और इतनी गहरी नींद आई कि कब सवेरा हो गया, एक नींद में पता ही नहीं चला। उसे सुसुप्ति अवस्था कहते हैं। अब इसमें आपको जानना क्या है? जिस सुषुप्ति की जो अवस्था है उसमें जानने वाला कौन है? क्योंकि सुबह जब उठते हैं जागृत में तो कहते हैं मैं बड़े आनंद में सोया, तो कोई तो तत्व था ना वहां पे जो जान रहा है मैं बड़े आनंद में सोया, लेकिन वहां पे अनुभव, स्मृति, ज्ञान है। वही तो है जीव, जानने वाला ही तो जीव है। अंतःकरण चतुष्टय वही तो जानता। अंतःकरण चतुष्टय तो सुषुप्ति में तो कोई दूसरा है ही नहीं। सुनिए, ऐसा है ना बेटा, सूक्ष्म शरीर होता है। कौन शरीर होता है? सूक्ष्म शरीर 17 चीजें हैं, 5 ज्ञान इंद्रियां, 5 प्राण, 5 कर्म इंद्रियां, मन, बुद्धि, चित्त और अहंकार। सुनो, ये सब रटने से काम ना होगा, जो समझा रहे हैं वो समझने से काम होगा। हमारे शरीर कितने होते हैं आप जानते हैं? 3 शरीर। कौन कौन से? सूक्ष्म शरीर, स्थूल शरीर और कारण शरीर। कारण शरीर तो ये होता है कि जिसके कारण आपको मानव का शरीर मिला, या चींटी का शरीर मिला, या कुत्ते का शरीर मिला, ये तो कारण हो गया। एक होता है स्थूल जो कि आपका सामने है। एक होता है सूक्ष्म। जब आप सोते हो और आप सपना देखते हो तो सपने में आप कई बार वृंदावन जाते हो, सपने में हरिद्वार जाते हो, तो सपने में जो गया वो कौन था? वह सूक्ष्म शरीर था जी। तो वह सूक्ष्म शरीर जो है वो हमारे भीतर एक्टिव रहता है और वही सब कुछ करता है। उसी के अंदर हम जो देखते हैं, जो सोचते हैं, वो उसी सूक्ष्म शरीर में स्टोर होता है। हमारे पाप पुण्य का दृष्टा भी सूक्ष्म शरीर होता है। और जब हम मरते हैं तो हमारा स्थूल शरीर यहीं पड़ा रह जाता है। हमारे सूक्ष्म शरीर को ही निकाल करके यमदूत पकड़ कर ले जाते हैं।
आत्मा को नहीं ले जाते, क्योंकि आत्मा का वो करेंगे क्या। लिखा है गीता में, वासांसि जीर्णानि यथा विहाय नैनम छिन्दन्ति शस्त्राणि नैनम दहति पावकः। आत्मा को ना सुख होता है ना दुख होता है, ना आत्मा गीली होती है ना सूखी होती है। तो आत्मा का एक स्वरूप अलग बताया भगवान। तो जो है वो सब जो जीव है, जैसे हम कहते हैं जीव, वह यह मन ही है। मन मतलब चार चीजें, चार मतलब सूक्ष्म शरीर, चारों को मिलाओ तो सूक्ष्म शरीर होता है। उस सूक्ष्म शरीर को मन कहते हैं, बुद्धि कहते हैं, चित्त कहते हैं और अहंकार कहते हैं। तो सब कुछ कारण, पाप पुण्य का, सुख दुख का कारण हमारा वह सूक्ष्म शरीर ही है। मन ही सुख दुख का कारण है। अब ये बहुत गहरी बातें हैं। अब जो जानने वाला है वो मन को भी जान रहा है, बुद्धि को भी जान रहा है, चित्त को भी जान रहा है, अहंकार को भी जान रहा है, और जानने वाला अभी भी है। आप और मैं बात कर रहे हैं तब भी है वो। हाँ। जानने वाला जो चेतन शक्ति है वो आत्मा है, वो आत्मा है। और उस आत्मा और परमात्मा में कैसे अंतर किया जाए? अंतर इतना है कि जैसे गंगा नदी है और गंगा का पानी आपने एक बोतल में भर लिया, तो जो बोतल में भरा हुआ पानी है वह गंगा का तो है, पर वह गंगा नहीं है। बोतल में आपने गंगा जल भरा तो वह गंगा का जल तो है, परंतु वह बोतल का पानी गंगा नहीं है। वह गंगा है अंशी और यह है अंश, बोतल का पानी। उसी तरह ईश्वर है अंशी, जैसे गंगा और गंगा का जल एक बोतल में, उसी तरह ईश्वर और ईश्वर का अंश, हम सबके भीतर जो आत्मा है वह ईश्वर का अंश है। जैसे पानी है, सबके घर में गंगा जल है, जब सबके घर में गंगा जल होता है, पर गंगा तो नहीं होती ना सबके घर। उसी तरह ईश्वर एक है, पर उन ईश्वर के शक्ति आत्मा के रूप में अनेक जीवों में विराजमान है। वही शक्ति चींटी के अंदर, वही शक्ति हाथी के अंदर, वही हमारे अंदर, आपके अंदर, उसी का नाम आत्मा जी। अब यही मेरे को जानना। अब इसमें आत्मा और परमात्मा का जो मिलन है उसके लिए हमें निरंतर क्या करना चाहिए, जिससे लोगों को निरंतर सत्संग, सत्य का संग। हाँ, इसलिए क्या कहते हैं, देखो आपने गुरुत्वाकर्षण सिद्धांत पढ़ा है। कोई भी चीज हम ऊपर से छोड़ते हैं नीचे आती है, आती है। क्यों आती है बताओ, क्यों आती है? स्वाभाविक। लेकिन एक चीज है जो नीचे से ऊपर जाती है, बताओ क्या? हम लोग पढ़ते हैं गुरुत्वाकर्षण के हर चीज ऊपर से नीचे है। ये तो सिद्धांत है कि पृथ्वी में चुंबक का तत्व है, वो सब चीज खींचती है, ये तो सही है, गुरुत्वाकर्षण सही है। लेकिन एक दूसरा कारण है कि जो वस्तु ऊपर से नीचे आती है वो पृथ्वी का अंश है। जैसे पत्थर, पत्थर क्या है? पृथ्वी का अंश है, तो ऊपर जाएगा तो अपने अंशी की तरफ भागेगा। कोई भी वस्तु ऊपर जाएगी नीचे इसलिए आएगी क्योंकि वह पृथ्वी का ही तत्व है, इसलिए अपने अंश अपने अंशी की तरफ भागता है। लेकिन आग, जब आप आग जलाते हैं तो ज्योति किस तरफ जाती है? ऊपर, ज्वाला उस तरफ ऊपर। क्यों? क्योंकि ज्वाला जो ज्योति है वह सूर्य से प्रकाशित है। आग का जो केंद्र बिंदु है वह सूर्य है, और सूर्य जो है वह अंशी है, और आग उस अंशी का अंश है। तो हर अंश अपने अंशी की तरफ भागता है। तो हमारी आत्मा ईश्वर का अंश है, इसलिए हम सब उस ईश्वर की तरफ भागते रहते हैं। यहाँ पे अविद्या किसको लगी फिर? अविद्या तो अज्ञान है। वो किसको लगी? लगेगी क्या? जो अज्ञानी है वो अविद्या। क्या वही भ्रांति है? अविद्या तो भ्रांति है। अज्ञान क्या है भाई? जैसे अंधकार क्या है? प्रकाश ना होना ही अंधकार है, प्रकाश का अभाव ही अंधकार है। उसी प्रकार ज्ञान का अभाव ही अज्ञान है। जिस दिन आपके अंदर ज्ञान का दीपक जल गया उस दिन अज्ञान आपका स्वतः नष्ट हो जाएगा। गुरु की विशेष कृपा से अकस्मात ये कृपा हो सकती है, क्योंकि ये कृपा साध है, साधन साध नहीं है, लेकिन कृपा उसी पे होगी जो साधन करेगा। हाँ, कृपा बिल्कुल है। ईश्वर को जब पूर्ण सतगुरु की कृपा जब होएगी तो ही ये बुद्धि में विवेक जागृत होता है, तो ही इस तरह। हाँ, सही कह रहे हैं, इसलिए सत्संग करना चाहिए। थैंक यू। खुश रहिए। समझ में आई बातें? जय श्रीमान नारायण गुरु जी। जी जी जी। दिल्ली में आपका बहुत बहुत स्वागत है। कैसे हैं आप? ठीक है, आप कैसे हैं? हम भी ठीक है, बस आपके प्यार के सारे कट रहा है जीवन। गुरु जी, मैं ये जानना चाहता हूँ, जब विनाश काले विपरीत बुद्धि, जब विनाश का समय आता है तो इंसान की बुद्धि ही उसको गलत मार्ग पे ले जाती है। हाँ। तब ऐसे में वो क्या करे? वो क्या भगवान का सुमिरन उसे उसकी रक्षा करेगा या क्या करना चाहिए? भगवान की आश्रित रहे तो विनाश, जो भगवान के आश्रित होगा उसके विनाश काले विपरीत बुद्धि हो ही नहीं सकती। जो आश्रित है उसका विनाश होगा ही नहीं। भगवान कहते हैं जो भक्त मेरे आश्रित हैं मैं उनका पतन होने ही नहीं देता। तो आश्रय रहने वाला विनाश को जा ही नहीं सकता। विनाश की तरफ वही जाएगा जो भगवान के आश्रित नहीं है और जो नहीं हो सकता। गुरुजी, दूसरा सवाल, जैसे आजकल लोगों ने विषयों के अंदर में, सामान में, वस्तुओं में
नौकरी में, जमीन में, बच्चों में, पैसे में बहुत ज़्यादा आसक्ति कर ली है। और जब ये चीज़ें खोती हैं तो लोगों को डिप्रेशन, कोई फांसी, कोई हार्ट अटैक, ये सब चीज़ें होती हैं। क्या इन सब चीज़ों के लिए जो ये मनुष्य देह जो मिली है इतनी कीमती, क्या इन सब चीज़ों के लिए ये इंसान जो इसको व्यर्थ कर देता है, क्या ये वस्तुएं इतनी कीमती हैं जिसके लिए मनुष्य इसको व्यर्थ करे? मानव शरीर सबसे अनमोल है जी। इस शरीर से अनमोल संसार की कोई वस्तु नहीं है। लेकिन ये बात ना जानने वाले लोग ही वस्तुओं के लिए आत्महत्या कर देते हैं। मतलब ये तो ऐसी बात हो गई कि आपने पत्थर के लिए हीरे को गवा दिया। शरीर एक हीरा है और संसार की प्रत्येक वस्तु एक कंकड़ पत्थर की तरह है। इसलिए संसार की वस्तुएं उपयोग के लिए मिलती हैं, आसक्त होने के लिए नहीं। अज्ञानवश लोग आसक्त होते हैं। क्यों? क्योंकि अज्ञान है। जी गुरुजी। और एक गुरुजी, जिस तरीके से एक संत जो होते हैं वो हमेशा विषयों की आसक्ति से दूर रहते हैं, उनका चिंतन संसार में नहीं होता, तो वो जागृत में भी एक सुषुप्ति की अवस्था में रहते हैं। तो जितने भी हम गृहस्थ लोग होते हैं वो सुषुप्ति वाला आनंद जागृत के अंदर भी प्राप्त कर सके, उसके लिए क्या करना चाहिए? एक ही काम करो, ये मान लो कि सब कुछ भगवान का है, पत्नी भी ईश्वर का अंश है, तो पत्नी के रूप में परमात्मा ही मुझे सुख दे रहे हैं, पति के रूप में पति भगवान है, पति के रूप में भगवान ही हमें सुख दे रहे हैं। और अपने गृहस्थ में जो पैसा मिल रहा है, जो आप काम कर रहे हो, समझो कि भगवान ही का है। जैसे भरत जी ने अयोध्या में रहते हुए ये मान लिया कि सब कुछ राम का है, भरत जी ने तो नहीं माना कुछ अपना जी। ऐसे आप गृहस्थ में रहकर सब भगवान का है ये मानसिकता रखते हैं, तो आप गृहस्थ में कार्य करते हुए भी भगवान के परम भक्त ही कहलाएंगे। सब कार्य ईश्वर का है।